हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 6 से सेकेंड एक्सरसाइज जो कि सेट की सेकेंड एक्सरसाइज। देखिए आज इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली वाली एक्सरसाइज से प्रीवियस वन वीडियो में मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो चलिए आज देखते हैं कि इसकी सेकेंड एक्सरसाइज है क्या। मैं यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर आपके इसके लास्ट पार्ट तक सॉल्व करूँगा और ऑल्टरनेट सम सॉल्व करूँगा। ठीक है, एक एक पार्ट सबका सॉल्व करूँगा। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं होता है, एक किस्म का थियोरटिकल पार्ट टाइप का ही लगा लीजिए अब इसमें। ठीक है, देखिए हमें एक चीज़ इसमें याद रखनी है ये। ठीक है, ये ई टाइप का जो वर्ड बना है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है किसी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बिलोंग्स टू है क्या, और एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ सेट, यानी कि कहने का मतलब है किसी भी, मैंने बताया था आपको किसी भी सेट को दिखाने का तरीका क्या होता है। ये दोनों साइड से कर्ली आएगा, सॉरी ये दोनों साइड से कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, बात को समझ लीजिए पहले तो, यानी कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनिए, अगर मैं कहूं P इज बिलोंग्स टू ए, P क्या इस सेट के अंदर है, P क्या ए को बिलोंग कर रहा है, P ए सेट के अंदर है, बिल्कुल है। अगर मैं कहूं Q इज बिलोंग्स टू ए, है क्या Q ए के अंदर, Q है, बिल्कुल है। R इज बिलोंग्स टू ए, है बिल्कुल है। वैसे ही S इज बिलोंग्स टू ए, है क्या, है बिल्कुल है। अगर मैं कहूं Z इज बिलोंग्स टू ए, Z क्या ए को बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर है ही नहीं, बिलोंग कर ही नहीं रहा। अगर मान लीजिए वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो मैं बिलोंग टू के साइन को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, यानी कि इस वर्ड को ई नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू बोलेंगे। तो यानी कहने का मतलब अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, पी इज बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल है। क्यू इज बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। आर इज बिलोंग्स टू ए है, एस इज बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ z इज बिलोंग्स टू ए है, नहीं है। देख लेते हैं फिर अब पहला क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इफ सेट ए के अंदर क्या है आपके पास, 2 3 4 5 6 है। अभी क्या कह रहा है, 2 इज बिलोंग्स टू ए, क्या 2 इस सेट के अंदर है, जो ए की हम बात कर रहे हैं, 2 इस ए सेट के अंदर है जो हमने बना रखा है, बिल्कुल है। तो कंडीशन क्या है, मैंने ट्रू लिख दी है यहाँ पे, टी फॉर ट्रू, ठीक हो गया। अब देखते हैं 5 एंड 6 बिलोंग्स टू ए, 5 और 6 हैं, बिल्कुल है सर, 5 और 6 बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू है। अब देखिए 3 4 7 बिलोंग्स टू ए, अब देखते हैं 3 है, 4 है, लेकिन 7 तो है ही नहीं, 7 नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स, बिलोंग ही नहीं कर रहा है। लेकिन 3 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 7 बिलोंग नहीं कर रहा है, एक भी बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब देखते हैं 2 एंड 8, 2 तो है लेकिन 8 नहीं है, तो ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन अगला। ये क्या कह रहा है, इफ सेट बी में क्या प्रेजेंट है आपके पास, 2, एक घर है मान लीजिए, 2 6 8 10 12 14, यानी कि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने क्या कहा, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, अगर इसको मैं खुला छोड़ दूंगा तो नहीं दिखाएगा सेट को, समझ में आई बात। स्टेट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अब 5 बिलोंग्स टू बी, 5 है क्या, चेक करते हैं, 5 तो है नहीं, तो 5 के बिलोंग्स टू के साइन को क्या कर दिया, कट कर दिया। ये आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 12 बिलोंग्स टू बी, 12 क्या बिलोंग कर रहा है बी को, हाँ कर रहा है, बिल्कुल है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, करेक्ट हो गई, सी फॉर करेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। 14 बिलोंग्स टू बी, 14 बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल है, करेक्ट हो गई कंडीशन। 9 बिलोंग्स टू बी, 9 है क्या, 9 है क्या, नहीं है, तो रॉन्ग हो गई, ठीक हो गया। अब देखते हैं बी इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 16। देखते हैं ये कह रहा है कि ये जो सेट है ये 2 एंड 16 के बीच के इवन नंबर्स का एक सेट है, यानी 2 से लेके 16 के बीच के जितने इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर आर डिविजिबल बाई 2, या वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, या वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 होता है। तो देखते हैं फिर 2 की टेबल पढ़ते जाओ, आगे को 2 से 16 के बीच में 4 6 8 10 12 14, 16 को नहीं काउंट करना, बिटवीन कह रहा है, बिटवीन का मतलब बीच के, 2 और 16 को काउंट नहीं करना है, बिल्कुल है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 4 6 एंड 10 आर द नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी। देखिए 4 6 एंड 10, 4 6 एंड 10 है, बिल्कुल है, सेट बी में है, प्रेजेंट है, ठीक हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, देखिए
फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स, आपको पहले 5 नंबर काउंट करने हैं, पहले 5 नंबर काउंट करने हैं किसके, काउंटिंग नंबर्स के। तो सेट बना दीजिए, आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं लिखना है, कॉमा लगाना है बीच में और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देना है। इस ब्रैकेट के अंदर भी नहीं रखना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर भी नहीं रखना है, आपको किसके अंदर रखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं द 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कितने टाइप्स के ट्राइंगल पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में देख लीजिए, स्केलीज ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो रहा है, स्पेस नहीं है, इसलिए 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ये हो गए। मैंने किसके अंदर रखा, कर्ली के अंदर रख दीजिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, नेम लिख देना है, आप पूरा लिखिएगा, स्केलीज ट्राइंगल मेरे पास स्पेस नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखते हैं आप क्या कह रहा है, द फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए से लिखना स्टार्ट मत करिएगा, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। तो बी सी डी एफ जी एच ये मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में आई बात। पहले 5 आपको क्या लिखना है, कंसोनेंट्स लिखना है, मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बस ये इसका आंसर है, बीच में कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए द फर्स्ट 4 वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लगा दीजिए, बीच में क्या लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, चलिए समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, राइट द, कहने का मतलब है इन नंबर्स को आपने क्या लिखना है, ये नंबर्स को ईच ऑफ, देखियो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसमें किस में करना है, अगर देखिए मैं, मेरी बात सुनिए, तो ये आपको जैसे दिया हुआ है, 1 मिनट के लिए क्या दिया है, 2 4 6 2 ऊपर वाला तो आप खुद करेंगे, देखिए 1 मिनट, 2 4 4 8 16 64 120 में 128 इज द एलिमेंट ऑफ सेट। तो मैंने क्या कहा था कि सेट बनाने का तरीका क्या है कि आप उसको किस में लिख दीजिए, किस में लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए बस, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको बनाऊँ तो इसको आपको किस में लिख देना है, कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक हो गया, सही हो गई बात, समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, राइट द सेट ऑफ द लेटर यूजिंग भोपाल। भोपाल में आपको क्या बनाना है, क्या कहते हैं, सेट बनाना है इसका, कि सेट क्या बनाऊंगा कैसे, मैंने कहा ना, एक जैसे ये BHOPAL आ रहा है, तो आपको एक अल्फ़ाबेट को एक ही बार लिखना है। अगर मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट 2 बार आ रहा हो, मान लीजिए इसमें ए 2 बार आ रहा होता तो 2 बार रिपीट नहीं करना है, जैसे ये लिख रखा है मैंने, देखिए बी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी लिखा, कॉमा लगाया, एच लगा लिखा, कॉमा लगाया, ओ लिखा, पी लिखा, देन ए लिखा, देन एल लिखा। एक लेटर एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई। ठीक है, अब देख लेते हैं, वैसे ही आपको ये वाले वर्ड्स का करना है सिंपल। अब देखिए हांगकांग वाला मैं कर देता हूँ। देखिए हांगकांग में खाली कंसोनेंट कह रहा है, ठीक हो गया, कंसोनेंट कह रहा है, तो मैं वाउल्स को नहीं लूंगा, ए ई आई ओ यू को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू को नहीं लूंगा, तो यानी कि कहने का मतलब, अगर मैं कहने का मतलब है कि अगर खाली मैं सेट बनाऊँ, खाली सेट, सिंपल सी बात है, खाली अभी मैं कंसोनेंट नहीं कर रहा हूँ, कंसोनेंट में आपको कौन सा वर्ड हट जाएगा आपको खुद मालूम है। अगर मैं खाली इसका 1 मिनट के लिए सेट बनाऊँ, 1 मिनट के लिए ध्यान सुनेगा, तो सेट लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एक बार एच लिखूंगा, एक बार ओ लिखूंगा, एक बार एन लिखूंगा, एक बार के लिखूंगा। लेकिन कंसोनेंट के केस में एक हट जाएगा, कौन सा हटेगा ये आपको पता है। ठीक है, ठीक है, ए ई आई सिर्फ कंसोनेंट का बनाना है, तो ओ नहीं आएगा क्योंकि वो वाउल्स होता है। तो आपको बुक में जो आंसर दिया होगा वो दिया होगा HN, क्या कहते हैं, एच दिया होगा, एन दिया होगा और जी दिया होगा। ठीक है, ए आई ओ यू ओ क्योंकि वॉल्स में आता है तो ओ नहीं दिया होगा। समझ में आई बात। अगर मैं सेट बनाऊं तो कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या लिखना है, एक वर्ड को एक बार लिखना है, इसमें ओ हट जाएगा क्योंकि ओ किस में आ रहा है, वॉल्स में आ रहा है। ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो ये इसका सेट है, यानी कि एक बार लिखना है। मैंने खाली सेट बना रखा है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक जी भी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है, मैंने पूरा सेट बना रखा है। अगर आप कंसोनेंट, मैंने खाली सेट बना रखा है, आप कंसोनेंट बनाना है तो ओ को इसमें से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, एक लेटर एक ही बार आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।